कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार के इस लाइन को चरितार्थ कर दिखाया है तिरहुत स्नातक उपचुनाव में वंशीधर बरजवासी ने। हम सबको पता है कि स्नातक विधान परिषद उपचुनाव तिरहुत का हुआ है, जिसमें शानदार सफलता हासिल कर वंशीधर बरजवासी ने पूरे बिहार में हड़कंप मचाने का काम किया है। हर तरफ वंशीधर बरजवासी की बात हो रही है, उनकी चर्चाएं हो रही है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं और बधाइयों का तांता इनके आवाज़ पे लगा हुआ है। लगातार पूरे राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चाएं हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर में हूं और इनसे आज एक्सक्लूसिव बात करूंगा, चूँकि इन्होंने कई दिग्गज को पछाड़ कर ये सफलता हासिल की है। वंशीधर जी, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत आप सभी को बधाई है, आप सभी को धन्यवाद है। आप सभी का विश्वास जीता है, आप सभी का संघर्ष जीता है, आपकी उम्मीदें जीती हैं, आपका संकल्प जीता है, इसलिए आप सभी लोगों को बधाई है, सभी की भावनाएं जीती है। बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंशीधर जी, ये सब कैसे संभव रहा, स्नातक विधान परिषद का चुनाव, और वो भी सामने कई दिग्गज, धन बल सब कुछ, उन वैसे लोगों को मात देकर आपने ये सफलता हासिल की, सब कैसे संभव रहा? आपने जो शुरुआत की थी, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और उसी की एक लाइन है। इस लाइन को तो लोग बहुत सुनाते हैं और उसी में एक लाइन यह भी लिखा है दुष्यंत ने, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। यह जो दुनिया रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा हो रही है, इसको केवल संभाल लेना था, हमने संभाल दिया और आज जीत के रूप में एक शानदार सफलता हासिल हुई। देखिए, सफलता इसे मैं क्या कहूँ, यह इसे सफलता अगर जीवन का लक्ष्य यह हो तो इसको सफलता मान सकते हैं। मैं समझता हूँ सफलता नहीं है, जिम्मेदारी है। और सफलता एमएलसी बनकर व्यक्तिगत रूप से आदमी निजी सफलता प्राप्त कर सकता है, अपना कुछ नाम कमा ले सकता है, कुछ धनार्जन भी कर ले सकता है, अपने परिवार की सुख सुविधा कुछ बढ़ा ले सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जीवन की यह सफलता नहीं है। जीवन की सफलता तब होगी, इस चुनाव के जीतने की सार्थकता तब होगी जब इस पद के माध्यम से, आप जिसे सफलता मानते हैं, इस सफलता के माध्यम से उन बुझे हुए चेहरों पर खुशहाली आ जाए, जो चेहरे उदास हैं। अपने भविष्य के लिए, भविष्य की चिंताओं में युवाओं के चेहरे पर खामोशी है, ये खामोशी टूट जाए, चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जब संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, उनका वर्तमान खुशहाल हो जाए, शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान लौट जाए, आप पत्रकार बंधु जितने हैं दूसरे के चेहरे को खूब चमकाते हैं और आपके चेहरे के पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं समझता है। उस दर्द को जिस दिन दवा मिल जाए, जिस दिन अधिवक्ताओं के साथ न्याय हो जाए, वित्त रहित गुरुजनों के साथ न्याय हो जाए, तो मैं समझता हूँ सफलता वहाँ है। हमारी मंजिल वहाँ है। यह रास्ता है संघर्ष का, जो सदन तक पहुँचकर और उसके माध्यम से कुछ किया जा सकता है। बस इसे आप एक रास्ता समझिए, यह मंजिल नहीं है, माध्यम है। और अगर यह माध्यम मिला है, लोगों ने कहा है कि रास्ता मैं आसान करता हूँ जहाँ आपकी बात मजबूती के साथ पहुँच सकती है, तो लोगों ने विश्वास जताया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन हमारी मंजिल वह नहीं है जो आप एमएलसी के रूप में देख रहे हैं। विधान पार्षद बनना है मेरे जीवन की मंजिल कभी नहीं। मतलब एक प्लेटफॉर्म चाहिए था आपको। देखिए, प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से आज जितने भी हमारे मीडिया के बंधु लोग आज मेरे पास आ रहे हैं, हमारी बात को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, पटना से फ़ोन आ रहा है, बड़े बड़े पत्रकार आ रहे हैं। यह आवाज़ तो पहले नहीं गूंज रही थी। हम तो कल भी गीत गाते थे, अपने बेटा बेटी को लेकर सड़कों पर हम कल भी उतरते थे। कोई नया तो मैं कुछ शुरू किया नहीं हूँ, हमने नई कोई बात की नहीं है। हम उस दिन में गा रहे थे, सिर पर बांध कफन जो निकले, सिर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम।
वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम। वाह, बहुत ज़बरदस्त। जब से तिरहुत विधान परिषद के लिए स्नातक का निर्वाचन क्षेत्र का जब परिणाम आया है, पूरे बिहार में राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और आपकी चर्चाएं काफ़ी, और नौजवानों में बड़ी जोश जग गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अब लोगों को उम्मीद जगी है कि अब मामूली इंसान भी कुछ कर सकता है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। जबरदस्त। क्या आपने आए नौजवान, नौजवान आए, नौजवान छात्र, नौजवान। मैं तो चाहता हूँ छात्र नौजवान आए, अपने हक हुकूक के लिए लड़ें। आप नहीं समझते हैं, मैंने संघर्ष किया है बचपन से, इस मुजफ्फरपुर शहर में ट्यूशन भी पढ़ाया है, हमने देखा है, हमने झेला है, मैं दर्द समझता हूँ। आज हमारे नौजवानों को जब बीपीएससी के द्वारा अनियमितता बरती जाती है, उनके भविष्य की सौदेबाजी की जाती है, नौजवान जब जाता है बीपीएससी कार्यालय पर, उनको लाठियों से पीटा जाता है, उस लाठी का दर्द मैं जानता हूँ मेरे भाई बहन, इसलिए क्योंकि हमने लाठी खाई है। जिसने कभी लाठी नहीं खाई है वो आपके इन लाठी का दर्द नहीं समझ सकता। मैं आपका हूँ, आपके साथ हूँ, लड़ूंगा, लेकिन ध्यान रहे, लड़ना है तंत्र से, लड़ना है हुकूमत से। और इस लड़ाई में एक एमएलसी की औकात नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ले, आप सभी के साथ से ही लड़ाई होगी। हम पीछे नहीं हटेंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। शिक्षकों के लिए आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि शिक्षकों की लड़ाई की वजह से आपको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी, और लगातार आप संघर्ष करते रहे अपने जीवन में, और कई लोग आपसे प्रेरणा भी लेते रहे, और आज इस मकाम तक उसी संघर्ष का नतीजा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, संघर्ष हम लोग करते रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है स्पष्ट रूप से, सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है, स्वाभिमान का मर जाना भी मौत से कम नहीं। स्वाभिमान अगर मर गया, मौत से बदतर है। ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। और नौजवान साथियों, उसूलों पे आ जाए। कर्मचारी साथियों, जो भी संविदा वर्ग के लोग हैं, हमारे वित्तरहित गुरुजन हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप अपना वजूद दिखाइए, साबित करिए आप जिंदा हैं। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र में आज तंत्र भारी पड़ा हुआ है, लोक के ऊपर तंत्र भारी है। पूरे बिहार के अंदर देखिए ये पदाधिकारियों की क्या स्थिति है। सारा सिस्टम, जितना पदाधिकारी है इतना हावी हो गया है, किसी का कोई सुन रहा है? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। लोकतंत्र इसके लिए नहीं ना बना था। लोकतंत्र में था महात्मा गांधी। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था छात्रों को, उस समय एनसीईआरटी की किताब में जो कवर पेज हटाते थे, तो उसके अंदर वाले फर्स्ट पेज पर गांधी टेलिस्मैन उसमें छपा हुआ होता था। उसको हमने पढ़ा तो उसमें लिखा गांधी जी का जंतर। गांधी जी ने एक जंतर लिखा कि मैं एक तुम्हें तावीज़ देता हूँ। गांधी ने कहा कि मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, तुम इसे आजमाना। जब तुम्हें यह ऐसा विश्वास होने लगे, इस प्रकार का मन में कुछ भाव जगने लगे कि तुम जो कर रहे हो कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो अपने जेहन में उस व्यक्ति को याद करना जिसको तुमने समाज के सबसे निचले पायदान पर अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के रूप में तुमने देखा है, और उस चेहरे को अपने जेहन में लाना और सोचना कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारे करने से उस व्यक्ति को क्या लाभ मिलने वाला है। अगर उसको कुछ मिलता है तुम्हारे करने से तो तुम करो, नहीं तो तुम्हारे कुछ करने की कोई सार्थकता नहीं है। तो लोकतंत्र की वास्तविक परिकल्पना यही है कि समाज का जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, वह अगर केंद्र बिंदु में है आपके सोच की, आपके योजना की, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी सोच में वह केंद्र बिंदु में है, तो आपके करने का मतलब है, नहीं तो आपके करने का मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये शोक तंत्र हो जाएगा। ये आपके करने से क्या मतलब होता है? जहाँ पर लोग की खुशहाली नहीं हो, लोगों के चेहरे पर रौनक नहीं आए, सिसकते हुए आंसुओं का दर्द अगर आप नहीं समझ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ फालतू बात है। ये एमएलए एमएलसी बनना कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, लोग मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम भी लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमें साथ दें, और लोगों ने भरोसा जताया है। हम उनके भरोसे पर खरा उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे।
बंशीधर जी, जब आपको नौकरी से हटाया गया था, किसी भी इंसान के लिए नौकरी से मतलब बेरोजगार होना ये कितना बड़ा पीड़ा रहा होगा, और उस वक्त अपने आप को आपने कैसे संभाला और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बरकरार रखा, ये मैं जानना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में एक सैलानी आता है और वह सैलानी हिंदुस्तान में घूमते घूमते राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचकर राजस्थान की मिट्टी अपने थैले में भरता है। आप ही जैसा कोई पत्रकार बंधु पहुंचकर और सैलानी से यह सवाल पूछता है हमारा भाई कोई कि सैलानी, तुम यहाँ की मिट्टी को अपने थैले में क्यों पैक कर रहे हो? वह सैलानी कहता है, हमने पूरी दुनिया में घूमा है और हिंदुस्तान के भी कोने कोने में घूमा, यहाँ के इतिहास को पढ़ा। मैंने महसूस किया कि हिंदुस्तान की मिट्टी जिस प्रकार के वीरों को पैदा करती है, ऐसी उर्वर भूमि पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। पूछा कि तुम कैसी मिट्टी की बात करते हो और कैसे वीर की बात करते हो? तो वह कहता है कि जिस जंग में जीत सुनिश्चित है उस जंग को कोई लड़ लेता है। युद्ध है, लड़ेंगे, जीत लेंगे, जीत सुनिश्चित है। जहाँ जीत की संभावना हो उस जंग को भी कोई लड़ लेता है, क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन एकमात्र हिंदुस्तान की धरती है जहाँ पर लाखों की दुश्मनों की फौज किले को घेर लेती है और किले के अंदर मुट्ठी भर सैनिक होते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं और उनके सामने मौत सामने खड़ी है। मृत्यु सुनिश्चित है कि अगर जंग में गए तो मारे जाएंगे। इसके बावजूद बहन बेटियां जौहर करती है और जो यहाँ के बेटे हैं, बहादुर हैं, अपने माथे में केसरिया बांधकर साका करते। जहाँ मौत सुनिश्चित हो वहाँ भी बहादुरी से लड़ सके और उस वीर गति को प्राप्त करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर सके, ऐसे वीर अगर कहीं पैदा होते हैं इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की मिट्टी की उर्वरता वह खत्म नहीं हुई है कि आज कोई व्यक्ति एक नौकरी के चले जाने से डर जाए और घबरा जाए। इसलिए मैं समझता हूँ भारत की मिट्टी है, यह प्रणम्य भूमि है, पूरी दुनिया के लिए आदर्श मिट्टी है और इस मिट्टी ने, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी। एकदम यहाँ ऐसा नहीं है। तो अचानक मन में क्यों आया कि आपको एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहिए और आपने कंटेस्ट किया और आज कामयाब भी हुए? मेरा निर्णय नहीं था। अच्छा, मेरा निर्णय नहीं था। मुझे जब बर्खास्त किया गया, चूँकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 6 लाख शिक्षकों का परिवार है। ये सभी शिक्षक लोग, जब मैं डिसमिस हुआ था 27 तारीख को बर्खास्तगी का पत्र मिला था और 28 तारीख को मेरे आवास पर इस छोटी सी जगह पर पूरा गली मेरा जाम था, पूरा पैक था, यहाँ से वहाँ तक कोने कोने से हजारों शिक्षक हमारे आवास पर पहुँचे थे। और उसी दिन मैं जो आक्रोश था, अगर मैं कह देता तो कोई भी पदाधिकारी उनसे सीधे सीधे लोग से लड़ते थे। लेकिन मैंने कहा कि संवैधानिक लड़ाई लड़नी है, घबराओ नहीं भाई मेरे। और तभी साथियों ने कहा कि नहीं, हम आपको सांत्वना देने के लिए आए हैं, जो कहिए हम करने के लिए तैयार हैं। और सभी साथियों ने निर्णय लिया कि आपको एमएलसी का चुनाव लड़ना है। मेरा निर्णय नहीं था, हम कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, हम चुनाव में बहुत विश्वास नहीं करते। तो अब इस बात को मैं मान लूँ कि बंशीधर जी ने जो लड़ाई लड़ी, शिक्षकों के लिए जो लड़ाई लड़ी, अपनी नौकरी को दांव पे लगाया, वो मजदूरी आज नहीं मिल गया। नहीं, यह क्या मजदूरी मिलनी है? ये एमएलसी का पद मिल जाना मजदूरी है, ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों ने इसलिए तय किया है क्योंकि शिक्षकों की लड़ाई लड़ी जाए। ये कोई मजदूरी नहीं है। मजदूरी क्या है? एमएलसी का पद मिल जाना कोई मजदूरी, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या प्लानिंग है? अब आप विधान परिषद में जाएंगे, हाउस में जाएंगे, अपनी बात रखनी होगी आपको, तो पहला क्या लगता है कि अब जाके सबसे पहले इन मुद्दे पे हमें बात करना है? बात तो मैं पहले भी रखता रहा हूँ। अब तो लेजिस्लेटिव्स में, अब असेंबली में जाएंगे ना। असेंबली छोड़िए ना, अभी तो आप ही हमारा इंटरव्यू कर रहे थे, इसके पहले तो आप इंटरव्यू नहीं किए हैं मेरा। तो आप ही हमको इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो एमएलसी बनने से तो हमको यही लाभ दिख रहा है। तो पहले जो लोग बात मेरी नहीं सुनते थे, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो पूरे चुनाव के दरमियान कहीं एक भी मेरा पोस्टर कहीं दिखा आपको? एक भी पोस्टर नहीं था कहीं, कोई हैंडबिल नहीं दिखा आपको, कोई शुभकामना संदेश नहीं था, अखबार में कोई विज्ञापन नहीं था, अखबारों में कोई खबर नहीं छपी। हद तो तब थी कि अगर कोई सामान्य से सामान्य प्रत्याशी भी नामांकन करता है तो उसकी तस्वीरें नामांकन के दिन की खबर छपती है। कई अखबारों ने मेरी कोई तस्वीर नहीं छापी, यहाँ तक कि यह खबर भी नहीं छापी सामान्य सी कि इन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। तो खबरें नहीं छपी, तो खबरें नहीं छपी, इसके बावजूद हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लोगों का विश्वास था। और आज जिन अखबारों ने एक लाइन नहीं लिखा था, आज पूरा का पूरा पृष्ठ रंग दिया, मेरी तस्वीरें छापी गई बड़ी बड़ी। तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि एमएलसी बनने से
और कुछ हो नहीं हो, मेरी बात को अब लोग नोटिस ले रहे हैं और लोग अब समझ रहे हैं कि नहीं, यह भी एक आदमी है जो कुछ सही बात बोल रहा है। हम जो आपको ही बोल रहे हैं ये बात तो हम हर दिन बोलते हैं, लेकिन इस बात को आप आज सुन रहे हैं, बस यही एमएलसी बनने के बाद सफलता है। नहीं, अब हमारी बात को पहले मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते थे, जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे। इसके पहले लोग सोचते होंगे बट क्या है, नियोजित शिक्षक है, नेता है, क्या है, नियोजित शिक्षक है। हालांकि अभी भी हम वही स्टेटस में हैं, हमारा कोई चेंजिंग वेंजिंग होने वाला है नहीं, लेकिन मेरे बात को लोग नोटिस करेंगे कि नहीं यह क्या कह रहा है, और हम जो बोलेंगे उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी। तो अच्छी बातों को मैं समझता हूँ कि कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी होगा और उसके सामने भी अगर कुछ अच्छी बातें जाएंगी तो न कुछ तो थोड़ा थोड़ी कुछ तो आदमी उसको स्वीकार करेगा कि नहीं यह कह तो रहा है सही। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को ईदगाह कहानी पढ़ाते हैं, और ईदगाह कहानी में हामिद एक कैरेक्टर है जो अपनी बूढ़ी दादी के लिए वह चिमटा खरीदता है मेले में जा कर के, वह मिठाई नहीं खरीद पाता है, इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे जो हामिद जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना चाहते हैं, उनके पास कम से कम चिमटे का पैसा जरूर होना चाहिए। डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत भले ही कोई पढ़े न पढ़े, हामिद के विकासवाद का सिद्धांत जरूर पढ़े। हम चाहते हैं कम से कम इसके लिए तो व्यवस्था सरकार करे। अच्छा, पूरे बिहार में वंशीधर ब्रजवासी अब किसी पहचान का मोहताज नहीं। आपने कहा कि मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, लेकिन आज एमएलसी बनने के बाद लोग मेरे पास आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उगते हुए सूरज की दुनिया सलाम करती है। तो अब विभिन्न सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जो है सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं। ये एक बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण है। देखिए, लोग बधाई दे रहे हैं, उनकी उम्मीद है, उनके मन में उम्मीद जगी है। जहाँ पर चारों तरफ, देखिए, लोग बधाई दे रहे हैं, उनकी उम्मीद है, उनके मन में उम्मीद जगी है। जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा कायम हो जाता है, वहाँ पर अगर एक जुगनू भी टिमटिमा रहा होता है तो उसी से लोग प्रकाश की उम्मीद करते हैं। तो ये चारों तरफ जो स्थिति बनी हुई है बहुत विषम परिस्थिति है। नौजवान, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, अधिवक्ता, वित्त रहित शिक्षक, सभी लोग उनकी उम्मीद है, इसलिए वो लोग जान रहे हैं। क्योंकि मेरे स्ट्रगल को लोगों ने देखा है, मैं छात्र जीवन से यहाँ संघर्ष किया हूँ, तो लोगों ने देखा है, तो उन लोगों को उम्मीद है कि भाई यह जीता है तो कुछ करेगा। मैं करने की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई काम है नहीं, एकमात्र काम है जहाँ बुलाइए इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, अब शिक्षक राजनीति से अब जो है अब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए, और उसके बाद से अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अब भारतीय राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, राजनीति को मुझे क्या देखना है, हमको इतनी ज़्यादा कोई समझ नहीं है, हम बहुत राजनीति नहीं समझते हैं। बस इतना ही समझते हैं, नो पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट पॉलिटिक्स। कोई राजनीति नहीं करनी है, केवल लोगों के काम आ सकूं इतना ही काम करना है। और जब हम काम करेंगे तो अखबारों में तस्वीर छपाने की जरूरत नहीं है, उनके दिल में हमारी तस्वीर छप जाएगी, बस यही प्रयास है। डंके की चोट पे शिक्षकों की लड़ाई फिर जारी रहेगी। शिक्षकों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ, मेरे शरीर में शिक्षक का खून दौड़ता है। जो कुछ भी मिला है यह दीपक शिक्षकों का है, बाती शिक्षकों की है, तेल शिक्षकों ने डाला है, शिक्षकों ने खुद को जलाया है, शिक्षकों को रोशनी जरूर मिलेगी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से आप पूरे बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे बिहार के लोगों को मैं क्या संदेश दे सकता हूँ? बिहार के लोगों को बस मैं वही कहूँगा कि रोटी के सवाल पर कहीं कोई भी व्यक्ति आवाज़ दे, आप उसके साथ खड़ा होइए। और रोटी के सवाल पर अगर आप लड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से लड़िए, मुझे आवाज़ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हम प्रतिदिन लोगों को हमेशा आते हैं लोग हमारे पास में, हम जहाँ भी जाते रहते हैं तो लोगों को हम संघर्ष का गीत सुनाते रहते हैं, लोगों को कहते हैं संघर्ष का गीत गाओ, और सभी आदमी को प्रेरित करते हैं स्ट्रगल करने के लिए। संघर्ष करने से होगा, चोरी दलाली करने से तो कुछ होगा नहीं। अच्छे नेता को चुनिए, पैसा पर ईमान मत बेचिए। आज तिरहुत के लोगों का सम्मान कितना बढ़ गया पूरे देश के अंदर। हमारे तिरहुत के जो भी लोग हैं, आज अगर कोई यहाँ पर धनबली जीता होता तो पूरी दुनिया में चर्चा होती, पैसे वाले जीत गए, इतनी चर्चा होती भी नहीं होती। एक गरीब का बेटा जीत गया, एक गरीब का भाई जीत गया आपके बीच का, और बिना किसी पैसे का, इसके पास कुछ था ही नहीं और उसको लोगों ने जिता दिया। आज तिरहुत का सम्मान पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज आवाज़ आपकी गूंज रही है, सम्मान आपका बढ़ गया हो। तो सम्मान आपका बढ़ जाएगा। आप अच्छे प्रतिनिधियों को चुनिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने,
जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो विधान परिषद के लिए उपचुनाव में शानदार सफलता हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधान परिषद वंशीधर बरसवाजी जी से बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा मेरी पूरी जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है।